दोस्तों नमस्कार। एक कहानी, ये प्रैक्टिकल कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे की कहानी है। एक लड़का जो है ओलंपिक की तैयारी करता है दोस्तों। ओलंपिक खेलने की तैयारी करता है दोस्तों। गांव का लड़का रहता है, राजस्थान करके चिरू करके गांव है राजस्थान में, वहाँ का एक लड़का है दोस्तों। ये हकीकत और सही कहानी है दोस्तों। इस कहानी में ऐसी बात बताई जाती है कि वो लड़का जो है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, वहाँ पे खूब पब्लिक जमा होती है और उस वक्त उसको ओलंपिक की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। फिर जब वो दौड़ता है, पहली रेस दौड़ता है जिसके अंदर 30 लड़के एक साथ दौड़ते हैं। उस 30 लड़कों के अंदर वो नंबर 1 आता है और जो 200 मीटर की जो रेस है उसके अंदर वो सबसे नंबर 1 आता है दोस्तों। फिर बाद में उसके सेकंड जो स्टार्ट होता है उसके अंदर भी वो नंबर 1 आता है दोस्तों। दूसरी रेस होती है जिसके अंदर 15 बड़े बच्चे क्वालिफाई होते हैं दोस्तों। तीसरी रेस होती है उसके अंदर 7 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, उसमें भी वो नंबर 1 आता है दोस्तों। फिर अचानक से वो चैलेंज करता है, उसके गुरु भी वहीं पे रहते हैं। अचानक से वो अपने गुरु जी को चैलेंज करता है, और कोई है क्या मेरे साथ रेस करने के लिए, तो मैं यहाँ पे फिर से आ जाऊंगा दोस्तों। 3 बार तो ऑलरेडी जीत चुका है रेस, लेकिन दोस्तों देखो सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। फिर से कहता है कि कोई है कि मैं फिर से और एक बार चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, कोई हो तो मेरे साथ आके दौड़े दोस्तों। उसके गुरुजी कहते हैं ठीक है। उसके गुरुजी अनाउंसमेंट करते हैं तो 2 लड़के और आते हैं, तो 3 लोग की फिर से रेस होती है दोस्तों। इस बार जो रेस होती है वो रेस जो है टोटल आधा किलोमीटर की रेस होती है। तब भी वो लड़का अपनी जी जान लगा देता है दोस्तों, उसमें अंदर भी नंबर 1 आता है दोस्तों। अब कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे जीत रहा है, हर रेस को जीतता है, लेकिन दोस्तों उसके गुरुजी को फिर से वो आके चैलेंज करता है। वो कहता है कि और कोई है गुरुजी, जो बताइए, फिर से मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। वो इतना तेज दौड़ता है दोस्तों, आंधी की तरह दौड़ता है, लेकिन जब उसके गुरुजी को दिमाग में ये चीज आती है कि इसको अब तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, इसका ओवर कॉन्फिडेंस कैसे नीचे किया जाए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके गुरुजी वहां पे सेट करते हैं। और ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल उसके गुरुजी सेट करते हैं दोस्तों। आप सुनिएगा, सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, उसको बीच में खड़ा करते हैं गुरुजी, बोलते हैं 2 लोग और तुम्हारे साथ दौड़ेंगे। एक लेफ्ट में अंधा व्यक्ति उसके बगल में खड़ा कर देते हैं, जिनको दिखता नहीं है दोस्तों, नेत्रहीन रहते हैं वो लेफ्ट में खड़े हो जाते हैं। राइट में एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, ओल्ड एज व्यक्ति रहते हैं, लंगड़े रहते हैं, जिनका पैर नहीं काम करता दोस्तों, वो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उसको सेंटर में खड़ा करते हैं। लेफ्ट राइट में लोग ऐसे हैं, डिसेबल्ड हैं, जो लोग दौड़ नहीं सकते, एक दौड़ नहीं सकता और एक को दिखता नहीं, वो बीच में वो है। जैसे सीटी विशल बजती है वो दौड़ता है और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है। जैसे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है, वो पीछे मुड़ के जैसे देखता है, तब तक तो वो लोग ने रेस ही शुरू नहीं की होती है दोस्तों। वो रेस शुरू नहीं कर सकता, रेस शुरू ही नहीं होती है। वो 2 लोग वहीं पे खड़े होते हैं। वो वापस आके अपने गुरुजी को पूछता है, गुरुजी ये तो दौड़ ही नहीं पाए, मैं तो जीत गया, लेकिन पब्लिक ने, किसी ने स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दिया, किसी ने ताली नहीं बजाई। जो मेरे चारों रेसों में लोग सीटी बजाते थे, तालियां बजाते थे, लेकिन इस रेस में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया गुरुजी। मैं वहां तक पहुंच गया, लेकिन किसी ने खड़े होकर ताली नहीं बजाई, चीयरअप नहीं किया मेरे लिए। ऐसा क्या कारण है दोस्तों, ऐसा क्या कारण है? वो अपने गुरुजी को पूछता है। उसके गुरुजी कहते हैं, देखो सबसे बड़ी बात, तुमको मानवता की बात आज सिखाई जाएगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा था, लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, क्योंकि वो कहते हैं अब तुमको इन दोनों के साथ में दौड़ना है, इन दोनों को साथ में लेके दौड़ना है। अभी तक तुम अकेले दौड़ते थे, अब इनको साथ में लेके दौड़ोगे। जब वो साथ में लेके दौड़ता है, एक अंधे का हाथ पकड़ता है और दूसरे जिनका पैर नहीं रहता उनका भी हाथ पकड़ता है, उनको साथ में लेके दौड़ता है, तो दोस्तों फिर से उसको लोग स्टैंडिंग ओवेशन और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है दोस्तों। कहने का मतलब उनके गुरुजी का एक ही था कि आप चलो जिंदगी में तो सबको साथ में लेके चलो, अकेले चले जाओगे तो तुम्हारे साथ जमाना नहीं होगा। कुछ वक्त के लिए तुम्हारा साथ, तुम्हारा जमाना, तुम्हारी जिंदगी बदलता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप बैठोगे और सोचोगे कि कुछ लोग को आपने छोड़ दिया है, और जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखोगे आपके साथ कोई भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरे परिवार में हैं, आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो अपने परिवार को साथ में लेके चलिए। अकेले चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए आप आगे जा सकते हैं, लेकिन जब आप सबको साथ में लेके चलेंगे तो कहीं न कहीं सब लोग आपके लिए दुआ करेंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद एक ही था दोस्तों, आप सब साथ में रहिए, साथ में चलिए, साथ में आगे बढ़िए। और अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।